हेलो गाइस, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आपका पेपर सी टेट का जनवरी में होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो मैं उसके अकॉर्डिंग डियर फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। सी टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों का कंबाइंड प्रैक्टिस सेट होगा मेरा। तो आज हम पढ़ेंगे सी डी पी यानी बाल विकास पढ़ेंगे। तो आपको पहले से थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ताकि मैं जो भी प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँ और वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट अगर समझ में आए डियर फ्रेंड्स तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पर न्यू है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन पेपर नेम आपको पता, पेपर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरफ से आएगा। सब्जेक्ट नेम, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों। करेक्शन डेट ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 22 का यानी 2021 और 22 के आसपास का। ठीक है। ड्यूरेशन कितना आएगा इसमें, टाइम 150 होगा। और टोटल नंबर कितना आएगा डियर फ्रेंड्स, आपका 150 होगा। ठीक है। तो ये भी पता चल गया आपको, क्योंकि आपको जो टाइम मिलेगा वो 150 का मिलेगा और टोटल नंबर जो होंगे वो भी 150 होंगे। ठीक है। डिस्प्ले मार्क होगा ये। ठीक है, डिस्प्ले मार्क। और अब जो हुआ था ये 2023 वाला, ये तो आपका ऑफलाइन था। उससे पहले आपका जो था ये ऑनलाइन था। तो अब जो होगा ये भी इसको कह नहीं सकते, सेंटर बोर्ड ने रखा है। ठीक है। तो इंग्लिश है, हिंदी, इनमें से एक आपको चुनना होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो देखिए क्या क्या था इसका सेक्शन मोड, क्या था इसका। तो ये सेक्शन आईडी है, सेक्शन टाइप ऑनलाइन और मैट्रिक ऑप्शनल मोड रहेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो आपको पता है ये। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना आएगा इसमें, 30। और अटैम्प्ट भी 30 करना है और मार्क्स भी कितना होगा, 30 होगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आज का क्या होगा, तो देखिए ये आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आज का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पहले क्वेश्चन में आप पढ़िए, इसमें क्या आएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। ऑप्शन ए है विकास की प्रक्रिया एक दशीय होती है, क्या ये आएगा। ये केवल व्यक्ति की आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, क्या ये आएगा। या विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, क्या ये आएगा। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। यह विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित करता है। बताओ जेठन कौन सा होगा आपके अकॉर्डिंग। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है। तो हम बात करें विकास प्रक्रिया के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, विकास की प्रक्रिया सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। कैसे होती हैं कि सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ठीक है। जिनका प्रभाव बालक के रहन सहन पर पड़ता है, बालक के रहन सहन पर पड़ता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स। इनका जो प्रभाव पड़ता है वो बालक के रहन सहन पर पड़ता है। रहन और सहन पर पड़ता है डियर फ्रेंड। ठीक है। रहन सहन पर पड़ता है। अगर हम बात करें वेशभूषा, शारीरिक विकास भी होता है इसमें। क्या क्या होता है, वेशभूषा, वेशभूषा, और इसमें शारीरिक विकास भी होता है। शारीरिक विकास भी होता है डियर फ्रेंड्स। भाषागत जीवन, खान पान, संगीत आदि में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें, ये कथन व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया के बारे में सही बताता है, जबकि विकास की प्रक्रिया एक दृष्टि होती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स। विकास केवल व्यक्ति के आनुवांशिकता से प्रभावित होता है तथा विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। विकास की प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो सभी कथन गलत हैं। अगर विकास की प्रक्रिया देखें तो सबके सब कथन गलत हैं। तो इसमें आपका अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन सी ये राइट होगा, ऑप्शन सी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो इंग्लिश में भी डियर फ्रेंड्स और हिंदी में भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी कौन सा बच्चों में विवेचनात्मक चिंता को बढ़ावा देने का उदाहरण है। बताओ कौन सा है। क्या पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वह क्यों। 12 से राज्यों के नाम बताओ। 2 से 10 तक पहाड़ी लिखो या दी गई कविता का सुस्मरण करो। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपके अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें जो विषय
यानी किसी भी वस्तु को लेकर हम बात करें तो उसका अवधारणा जो होती है, अवधारणा क्या होती है इसकी, अवधारणा, ठीक है। अवधारणा होती है इसमें, पक्ष और विपक्ष होता है इसमें, पक्ष और विपक्ष होता है इसमें, विपक्ष होता है इसमें। उसके गुण भी होते हैं इसमें, क्या होते हैं इसमें, गुण भी होते हैं इसमें, और अवगुण। ये बहुत सारी इसमें चीज़ होती है कि सभी पर विचार, सभी पक्षों पर विचार करना ही एक विवेचनात्मक चिंतन कहलाता है, ठीक है। सभी विचारों पर करना चिंतन कहलाता है। तो किसी विषय वस्तु के अर्थ को लेकर ही कहते हैं हम। तो आपके कोडिंग डिफरेंस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। पता करो तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, तो वो जो आएगा तो किसी वस्तु को लेकर ही आएगा, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा। तो ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल बेहतर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोला इसने, विकास चरण के सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है, बताओ इनमें से जोर देता है। विकास की निरंतरता, या विकास की अनिरंतरता, या विकास को प्राप्त करने वाले संस्कृत कारक, या विकास प्रक्रिया संबंधित वातावरणीय कारक, बताओ कौन सा आएगा इसमें। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें विकास एक चरणीय सिद्धांत विकास की अनिरंतरता पर बल देता है, क्योंकि विकास के सतत दृष्टिकोण को मानना होता है। किसका मानना होता है, दृष्टिकोण का मानना होता है ये भी, ठीक है डियर फ्रेंड्स। दृष्टिकोण का मानना होता है कि लोग जीवन के ऐसे चरणों से गुजरते हैं जो गुणात्मक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल वो भिन्न होंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ये, जल्दी बताओ। ऑप्शन बी, यानी विकास की अनिरंतरता के कारण ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपका है 4th। बताइए क्या होगा इसमें। निम्न में से कौन कारकों द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है, बताओ कौन सा होता है। पारिवारिक समाजीकरण होता है, या समकक्षीय संबंधों, या सांस्कृतिक मूल्य, या बच्चों का आत्मसम्मान होता है, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा, पहला होगा या सब होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, क्योंकि पारिवारिक और सामाजिकरण समक्ष संबंधों, सांस्कृतिक मूल्य बच्चों के आत्मसम्मान को बढ़ावा देता है। किसे देता है ये, आत्मसम्मान को बढ़ावा देता है, ठीक है। आत्मसम्मान को ये बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इन सभी अगर हम कारकों की बात करें तो विद्यालय में बच्चों का जो अधिगम होता है ना, अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। अधिगम से क्या होता है, अधिगम से क्या होता है, यानी जो इनका बच्चों का जुड़ाव होता है ना, जुड़ाव तो प्रभावित होता है, ठीक है। विद्यालयों में परिवार बच्चों की प्राथमिकता पाठशाला के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन सभी ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन के आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये राइट होगा आपका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 5th। बताइए इसमें क्या आएगा। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं, बताओ जल्दी से। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व क्रिया के अनुसार बच्चे क्या कर पाते हैं, जल्दी इसका आंसर तो क्या आएगा। डिफरेंस का आंसर बताइए क्या आएगा। तो देखिए करते हैं इसका आंसर, ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम बात करें जीन पियाजे के अनुसार, तो जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक चरण होते हैं। कैसे होते हैं, संक्रियात्मक, ठीक है। संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, ठीक है। संक्रियात्मक चरण होते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है, बच्चों 2 से 7 वर्ष में बच्चे प्रतीकात्मक खेल कर पाते हैं। 2 से 7 वर्ष जो होते हैं इनके प्रतीकात्मक खेल कर पाते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। यानी क्या होता है कि और इनके क्या धनात्मक चिंतन विकसित होने लगता है, क्योंकि है ना वह धारणा निरुक्त के माध्यम से संसार के साथ व्यवहार करने लगते हैं। तो इसलिए ऑप्शन आपका बिल्कुल बी राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 6th क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या आएगा। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती, और वह अपनी
पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। तो जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वरदान के स्तर को अंकित करता है, बताओ। तो आपको पता है छोटी जो बालिका होगी वो प्रतीकात्मक खेल पर कर पाती है, ठीक है, पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती। वो दूसरा व्यक्ति क्या है, और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। तो जिन प्यारे द्वारा सुझाए गए चरणों में ये करिए आप, जो पहले की पूयन संक्रियाएं हैं, तो पूर्व संज्ञात चरण इस बालिका के वर्तमान को अंकित करता है, ठीक है। तो कौन था, पूर्व संक्रियात्मक चिंताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बताओ इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। तो नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता, यह नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती। यह नैतिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारणों पर निर्भर है। तो नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है, बताइए। तो डिस्टेंस अगर हम बात करें नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमी होता है। कैसा होता है, सार्वभौमी होता है, ठीक है। कैसा होता है वो, सार्वभौमी होता है, क्योंकि ये जो अभिलक्षण है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में शामिल है ना। इन्होंने नैतिक विकास मॉडल में दर्शाया कि नैतिक विकास बचपन से ही व्यस्त है, यानी जो बचपन से जो व्यक्ति की ओर बढ़ता है नैतिक उद्भव परिवर्तन और समझ पर केंद्रित करता है। जैसे कोई किसी का बचपना है, किसी क्या है बचपना है, तो जब बड़ा होगा वो तो उस पर क्या होगा कि केंद्रित करेगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, पहले ही ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा ये वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर दीजिए क्या आएगा जल्दी से। लेब वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में किसके लिए समस्पद विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या अध्यापन और मूल्यांकन के लिए, ये केवल अध्यापन, ये केवल मूल्यांकन, या प्रभावित, इनमें से कौन सा होगा, बता लीजिए। तो लेब वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापन और मूल्यांकन के लिए समयस्पद विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बच्चे सीखने का समयस्पद क्षेत्र होता है। अतः अध्यापन कार्य करते समय जब बच्चों को ऐसा कार्य दिया जाए जो उनके वर्तमान स्तर से जोड़ना मुश्किल हो, ठीक है, तो बेहतर तरीके से जुड़कर सीखते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड्स का और समझ कर आंसर दो। एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेब वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति के इस्तेमाल कर रही है, कौन सी रणनीति का इस्तेमाल कर रही है, जल्दी बताओ फटाफट। अवलोकन, अधिगम, पाड़, ये द्वंद्वम या अनुकूलन, बताओ कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन। क्योंकि जो एक महिला होती है ना, विशिष्ट महिला, एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका पाड़, यानी हम बोलते हैं इसका फोल्डिंग, इसका फोल्डिंग, फोल्डिंग, इसका फोल्डिंग, जिसको हम कहते हैं पाड़, रणनीति का इस्तेमाल करती है। क्योंकि सीबीएसई सभी विद्यार्थियों को इस प्रश्न का, वैसे अगर हम देखें तो सीबीएसई ने इस प्रश्न का जो सभी जो वो है ना विकल्प सबका सब ठीक माना, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट होगा ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति एक प्रगति कक्षीय माहौल के अनुसार है। निर्णय निर्धारण में बच्चों का सहभागिता, भयमुक्त अधिगम, वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों के विभक्त विभिन्नताओं का ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना। जल्दी बताओ आपका आंसर कौन सा हो जाएगा। जल्दी से, तो आपको पता है तीनों के पॉजिटिव हैं, क्योंकि प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार होता है, ठीक है।
डिफरेंस अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखने की अभिव्यक्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार नहीं है, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा प्रगतिशील शिक्षा का वह भाग है जो हर बच्चे की क्षमता में विश्वास रखती है। ठीक है, ये बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए करके सीखने पर बल देती है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ये सारे के सारे हिंदी माध्यम में नहीं बल्कि शब्द का प्रयोग न होने के कारण आयोग द्वारा तीनों को सही माना गया था। लेकिन अगर हम बात करें अंग्रेजी माध्यम में नॉट का प्रयोग हुआ था, इसलिए इसका उत्तर माना गया था डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट होगा जो डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर तो क्या आएगा जल्दी से। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर सम पृथक ना करे। क्यों ना करे बताओ। यह अध्यापक के लिए सुविधाजनक है, यह विद्यालयों के लिए सुविधाजनक है, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंत समूह प्रतिभाषा नहीं करने देता, यह आपका बुद्धि लब्धि संकल्प साथी नहीं है। बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको पता है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थित समूह में पृथक न करें, उनको अलग नहीं करें, क्योंकि बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और ये बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो बुद्धि लब्धि स्थायी नहीं है और ये बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल डी राइट होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन। होवार्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन प्रणीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, यह व्यवहारिक बौद्धिकता के बढ़ाने में मददगार है। बताओ आपके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा। अगर हम बात करें होवार्ड गार्डनर के, तो होवार्ड गार्डनर सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह के यानी बिल्कुल जो भिन्न भिन्न होते हैं, एक कक्षा में भिन्न भिन्न, ठीक है, तरह तरह के अध्ययन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि यह एक बौद्धिकता को निष्पादित करने का मददगार है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट माना जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इसका आंसर तो क्या आएगा जल्दी से। 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है। वाचन का अधिविस्तरण, तार प्रसिद्ध वाचन, या नवनाद, या बकवाद। बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। तो आपको बता दिए फ्रेंड्स, जो 1.5 से और जो 2.5 साल के एज के बच्चे होते हैं, यानी साल की उम्र के जो बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दी होता है। कैसा होता है? द्विशब्दी होता है। ठीक है, द्विशब्दी होता है। उच्चारण को तार प्रेषित वाचन कहा जाता है। तार प्रेषित वाचन भाषा का विज्ञान और मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों में भाषा अधिग्रहण के 2 चरण हैं। संक्षिप्त कुशल, कौन सा? एक तो संक्षिप्त कुशल, और मोटे तौर पर 18 से 30 महीने की उम्र के बच्चों का भाषण, यह आमतौर पर लगभग 24 महीने की उम्र तक 2 शब्दों के भावों के रूप में होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बताइए इसका आंसर क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन किसने दिया था? लैंगिक विभेदीकरण ने दिया था, यह लैंगिक रूढ़िवाद, या दोनों लिंगों के बीच अनुवंशिकता, या लैंगिक स्थिरता। तो पुरुष की अगर हम बात करें तो पुरुष हमारे दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। ये कथन लैंगिक रूढ़िवाद को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवाद को दर्शाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बताओ इसका आंसर क्या आएगा 14 का जल्दी से। 15 इसका आंसर तो बताओ डियर फ्रेंड क्या आएगा आपके कोडी जल्दी से।
एक प्रगति एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होगा? अध्यापकों द्वारा मननशील या जनरल इस्तेमाल, या स्वयं मूल्यांकन समक्ष मूल्यांकन, ये केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर असर है, या विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो द्वारा तैयार करना? बताओ क्या होगा ये फ्रेंड, जल्दी बताइए। तो अगर हम बात करें मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, तो ये एक प्रगतिशील कक्षा में केवल मानक निर्देशित करता है। मूल्यांकन पर अगर हम बात करें तो मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, मूल्यांकन के लिए अध्यापकों द्वारा एक मननशील जनरल का इस्तेमाल होता है। ये स्वयं मूल्यांकन पर समक्षी यानी पोर्टफोलियो तैयार करना आदि सहयोग प्रदान करता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, क्योंकि मूल्यांकनों पर आधारित है और केवल इसको मानक द्वारा निर्देशित करा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वंचित और हाशिए परिस्थिति समूह की भाषा संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? जल्दी बताओ। शिक्षा में समानता ला सकता है, या शिक्षा में समयता, सुविधाजनक या सुविधा वंचित समूह के प्रति सहानुभूति? जल्दी इसका आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें वंचित हाशिए परिस्थिति समूह की भाषा सांस्कृतिक और स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक शिक्षा में समानता को सुनिश्चित कर सकता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बिल्कुल बी राइट होगा, ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट होगा, ऑप्शन बी ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दिए। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय संक्रिया को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? स्वलीनता हो सकती है, या गणितीय विकल्य, या आलेखीय विकल्य, या पठन विकल्य? बताओ जल्दी, इसका आंसर क्या हो सकता है? 17वां क्वेश्चन है ये। तो पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी, जो आपकी कक्षा होगी उसमें एक ही विद्यार्थी बैठा होगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स, एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह है गणितीय विकल्य हो सकता है, ठीक है, गणितीय विकल्य हो सकता है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? बताओ इसका आंसर क्या आएगा? क्या वीडियो, चलचित्रों का प्रश्न में उपशीर्षकों का इस्तेमाल, या पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति शारीरिक गतिविधियों का संकेत का इस्तेमाल करता है, या मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शाब्दिक या संप्रेषण का इस्तेमाल करता है, या संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहता है? तो बताइए। तो अगर हम बात करें एक समावेशी संस्था में एक श्रव्यबाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु उसे संप्रेषण होता है, मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही ये आश्रित रहने की नीति को प्रयत्न नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा बिल्कुल, जो राइट होगा, ऑप्शन डी राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए क्या आएगा? निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गणित गुणा और पूर्व ग्रह को उजागर कर सकता है? जल्दी बताओ उसका आंसर क्या आएगा डियर फ्रेंड्स। लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर यह निर्धारित आसन व्यवस्था या अध्यापक का निपुणता या उन्मुख या प्रेरणा या शैली को प्रस्तुत करना, या अधिगम कठिनता को अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, ठीक है, या बच्चों को शिक्षा प्रणाली या यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण करना। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें क्या होता है डियर फ्रेंड्स, लिंग, जाति और सार्थिक श्रेणी के आधार पर, ठीक है, लिंग जाति सार्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था द्वारा
कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति अगर हम बात करें गूढ़ पूर्वग्रह का उजागर कर सकता है, क्योंकि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति प्रबल नापसंदी, अविश्वास, विशेषता उसकी क्या होती है, जाति, धर्म या लिंग के कारण हो, तो ठीक है, सर हम कहते हैं पूर्व ग्रह कहलाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मैं डेली आपको सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराया करूँगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? विशिष्ट उपलब्धि, वर्ग में सम्मेलन के, या मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देने के लिए परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकासित, या अभिसारिक सोच सीखने, ठीक है। तो बताओ इसमें कौन सा हो सकता है? तो जो कक्षा में जो सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कक्षा में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य तो कर लेते हैं, अवसर प्रदान भी करना चाहिए उनको, जिससे बालक अपनी मौलिक अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर सके, जो उनके मौलिक अभिव्यक्ति हैं उनको क्या कर सके, वो प्रस्तुत कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा जगह इसमें आपका बिल्कुल बी राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? बताओ। बच्चों के बर्ताव द्वारा, या अध्यापक के संपर्क द्वारा, या बच्चों के सकारात्मक प्रश्न संबंधों द्वारा, या बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा? जल्दी बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी के सभी आ जाएंगे, ठीक है, चौथा नहीं होगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा ये वाला, ठीक है, इसमें तीनों के तीनों के आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? तो डियर फ्रेंड्स, पॉजिटिव पूछा इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? स्कूलों का आश्रित विद्यार्थियों के समर्थन में विभेदीकरण करने, या बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते, ठीक है। ये बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते। ये बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी, बच्चे, क्योंकि बच्चे इसलिए असफल होते हैं विद्यालय बच्चों को सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते, अतः बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। पहला है तो नहीं होगा, बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का दिया आएगा, किसी संप्रत्याय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के क्या आवश्यक हैं? उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना, या बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक या परिक्षेपण से जोड़कर पढ़ाना, पाठ्यपुस्तक बच्चों की कॉपी में जो का त्यों लिखना, अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले पाएँ। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इसमें? और हम बात करें संप्रदाय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए बच्चे की क्या होता है, जो जीवन होता है ना, वो संबंधित सामाजिक परिक्षेप से जुड़ा होता है, यानी जोड़कर उनको पढ़ाया जाना चाहिए। जो बच्चे के जीवन है उसको जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बालक जब जन्म लेता है तो वह परिवार के बीच आता है और परिवार के बाद समाज में आता है। तो ऑप्शन बी इसका भी राइट होगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका आंसर तो क्या आएगा? एक कक्षा बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? बताओ, दूर करना क्यों जरूरी है? इसका आंसर क्या आएगा? चलिए बताओ डियर फ्रेंड्स, आप इसका आंसर सोच कर बताओ जी कमेंट में क्या आएगा। तो अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, एक कक्षा बच्चों को असफलता के भय को दूर करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। बच्चे के कार्य में त्रुटियों को शिक्षक द्वारा पूर्णतः विश्लेषण कर बच्चों से विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि ये भ्रांतियां बच्चों के सहज विचार और साझा करता है।
तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? सी बिल्कुल राइट होगा। असफलता त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। क्यों? इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ जाती है, इससे बाह्य अभिप्रेरणा क्षीण होती है। जल्दी इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? क्या करिए फ्रेंड्स, अगर हम तर्क की बात करें तो ये पुरस्कार देना अधिगम कर्ताओं को अभिप्रेरित करने का एक उत्तम तरीका है, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा, पहला वाला। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स, क्या आएगा इसका? कौन सा दल उत्तम समस्याएं समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? क्या सृजनात्मक या प्रतीकात्मक, या अनम्यता की कमी के अपसारी चिंतन होता है, या क्रियात्मक जड़ता है? सृजनात्मक अभिसारी चिंतन करता है या क्रियात्मक अभियंता? बताइए इसमें कौन सा होता है? तो अगर हम बात करें सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक, अनम्यता की कमी, अपसारी चिंता से सभी दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति नई वस्तु निर्माण करता है या नई खोज करता है तथा समस्या समाधान का नया तरीका निकालता है तो वह सृजनात्मक कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? सृजनात्मक कहलाएगा, इसलिए ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा? शिक्षिका के विद्यार्थियों की संख्या सफलता असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो डियर फ्रेंड, पॉजिटिव देखना आपको, इसमें पॉजिटिव कौन सा है? शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित बताता है, क्या ये हो सकता है? या शिक्षक को कक्षा में बच्चों की सुव्यवस्था पर काबू रखना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रतिस्थापित करता एक दूसरे से बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यह शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को हर हाल में असफलता से बचाने के लिए या ठीक है कोई रणनीति अपनानी चाहिए? तो बताओ कौन सा हो सकता है इसमें? शिक्षकों के विद्यार्थियों की ठीक है, विद्यार्थियों की होता है खासकर सुविधा या वंचित वर्ग की क्या हम असफलता और सफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने अभिप्रेरणा को प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये बिल्कुल राइट ही होगा। ठीक है, पहला वाले इसमें बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग कर, बच्चों को अनुशासित कर रखकर, या बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, या बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विविधीकरण एवं उनका अलग अलग समूह बनाकर। ठीक है, तो बताइए कौन सा हो सकता है इसमें? शिक्षिका कक्षा में क्या करती है? वो सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर सुनिश्चित कर सकती है। शिक्षक के द्वारा ही बच्चे के अवांछित प्रगति संवेगों द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या आएगा जल्दी से। एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिससे कोई चुनौती ना दे सके। क्या ये बात सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत बात है। तो हाँ, इससे विद्यार्थियों को शिक्षकों के आज्ञापालन एवं आदर करने की मूल्यों की सीख मिलती है। हाँ, केवल ऐसा शिक्षक ही विद्यार्थियों को स्पष्ट मार्गदर्शन यथार्थी संज्ञान में स्पष्ट प्रदान करता है। यह नहीं
विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं जिससे सांप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। तो नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रियाओं में अप्रसंग है। बताइए कौन सा बिल्कुल राइट होगा? सी। गुड, बिल्कुल। तो नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन CTP का क्वेश्चन नंबर 30, और कल हम लेकर आएंगे मैथ के क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, कल आपको इसी टाइम हम मैथ का 30 क्वेश्चन देंगे। ठीक है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षक को विद्यार्थी के गलत उत्तर सही करने चाहिए? हाँ, बच्चों की त्रुटि को तुरंत संशोधन करना चाहिए। नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो बिना गलत के भय हों। गलत उत्तर हमेशा संज्ञानात्मक स्पष्टता की कमी को दर्शाते हैं एवं इन्हें हमेशा सुधारना चाहिए। ये बच्चे स्कूल में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए आते हैं जिससे कि उनके चारों तरफ तुरंत सुधार आ जाए। बताइए कौन सा बेहतर होगा? अगर हम बात करें जो कक्षा परिचर्चा के दौरान एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को गलत उत्तर सही नहीं करने चाहिए कभी भी। ठीक है। तो कुछ क्या होता है, अगर बच्चे ने गलत कर दिया हो तो उसको टीचर क्या करते हैं? बस सही कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि छात्रों को बिना गलत होने के भय से अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन बिल्कुल बी राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो डियर फ्रेंड्स, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, ताकि एक हमारा हौसला बना रहे डियर फ्रेंड्स, और हम अच्छे अच्छे आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। तो मैं डेली आपको प्रैक्टिस सेट कराया करूँगा, रीजनिंग का, इसका मतलब बाल विकास का भी, और आपका मैथ का, हिंदी का। ठीक है, तो डेली आपको देंगे प्रैक्टिस सेट 30 के 30 लाने के चांसेस देंगे। ओके, गुड।